तो हेलो एवरीवन, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज पढ़ी हैं एडब्ल्यूएस में कि व्हाट इज़ EC2, व्हाट इज़ कंप्यूटर सर्विस एंड सर्वरलेस चीज़ें क्या होती हैं। बट हमने कभी इनको प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल तैयार किया जिसमें कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना जो बैकएंड का सर्वर है अपना Node.js का एक्सप्रेस का, उसको अपने EC2 पे लॉन्च करेंगे वाया टर्मिनल। एंड उसकी जो हमें डिप्लॉय लिंक मिलेगी उसको हम पोस्टमैन के थ्रू चेक करेंगे कि हमारी जो डिप्लॉय लिंक है उसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने अपने AWS के इंटरफेस में आ गए। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें EC2 लॉन्च करना पड़ेगा। EC2 लॉन्च करने के लिए हम जाएंगे पहले लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे। यहाँ पर हम अपने EC2 को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि डेमो डेमो एंड हम लोग सेलेक्ट करेंगे उबंटू की इमेज। EC2 क्या होता है, EC2 एक टाइप ऑफ रूम के अंदर आप कुछ भी इंस्टॉल करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम उबंटू इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम जनरेट कराएंगे की पेयर, क्योंकि कभी भी हम किसी चीज़ को अगर ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक चाबी चाहिए होगी। तो हमें कहाँ से मिलेगी, की पेयर से। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू की पेयर हम लोग जनरेट करवाएंगे। यहाँ पर कुछ भी ना देंगे, डेमो डेमो ऑलरेडी एक्सिस्ट। AWS AI हम लोगों ने इसमें AWS AI का नाम ले दिया, ठीक है। फिर कर दिया क्रिएट अ की पेयर। ये होने के बाद हमें डाउनलोड कर लेना है। ये हमें काम देगा जब हम इसको अपने टर्मिनल से एक्सेस करेंगे EC2 के लिए। तो हमें ये ऑथेंटिकेट की है हमारी ये। हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना है अलाउ HTTPS ट्रैफिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसे कोई भी कहीं से भी ऑपरेट कर सके, हमारा डेटा ले पाए। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। अब हमारा इंस्टेंस कुछ देर में लॉन्च हो जाएगा। एंड अब हमें ये एक हमारी पूरी फाइल है। हमने एक छोटा सा एक सर्वर क्रिएट कर दिया, server.js। इस पर हम लोगों ने 2 API बना ली हैं, एक गेट API, 2 गेट API हैं। एक में हम लोगों ने डेटा लिया है, एक में एक जेसन फोल्डर है, उसमें हम लोगों ने बहुत टास्क यूजर के होते हैं, तो उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस फोल्डर को हम लोगों ने क्या किया है, गिट पे पुश कर दिया है। हम क्या करेंगे, EC2 पे अपना गिट क्लोन करके अपने इस फोल्डर को वहाँ पर एक्सेस करेंगे। देन अगर आप इसको क्रिएट नहीं कर पा रहे तो मैंने अपना गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको गिटहब पे शो करना है, गेट पे आना है, और मेरी लिंक सुमिस 520 पे आकर आपको यहाँ पर AWS के नाम से एक वो होगी, यहाँ पर ये AWS के नाम से रेपोजिटरी होगी, वहाँ पर आके आपको कोड में इसकी लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर आपको एक जगह पर इसको नोट कर लेना है। देन अभी हमको चेक करना है कि हमारा इंस्टेंस ऑन हुआ है कि नहीं। हम जाएंगे इंस्टेंस पर, ये हमारा लोडिंग स्टेट पर है। जब हमें कैसे पता चलेगा, जब यहाँ पर स्टेटस में 3x3 जितनी कंडीशंस होंगी वो अगर लिख के आ जाएंगी तो हम मानेंगे कनेक्ट हो गया है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट में जाएंगे। कनेक्ट में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे SSH क्लाइंट में। अब हमें क्या करना है, हमें ये 2 कमांड हमें अपने टर्मिनल पे रन करानी है। इसके थ्रू हम अपने EC2 का टर्मिनल और हमारा जो इस लैपटॉप का टर्मिनल है उसको हम लोग सेम बना देंगे। मतलब जो हम कमांड अपने टर्मिनल पर लिखेंगे या चलाएंगे वो हमारी EC2 के टर्मिनल पर चलेगी। इसको कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हम लोगों की .pm फाइल डाउनलोड हुई है हम लोग उसी फोल्डर में जाके इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले मैं जाऊंगा डाउनलोड्स में, यहाँ पर हम लोग को लिखना है ये होने के बाद हमें थर्ड वाला एग्जाम्पल में जो है ना उसको कॉपी कर एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे करते हैं आपसे पूछेगा, आपसे परमिशन मांगता है, आपको यस लिख के इंटर कर देना है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर लिखिए, देखिए उबंटू IP 1712313872 लिख के आ रहा है। मतलब आपका जो टर्मिनल है EC2 का टर्मिनल सेम हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक कमरा अलॉट हो गया। हमें इसके टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब हमारा सर्वर चलता है Node.js पर। हमें इसमें Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जाएंगे नोड्स पर, वहाँ पर पहले कमांड हम लोग, ये जो कमांड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से इसको रन कर सकते हैं, या आप इसको सिंपल लिख भी सकते हैं। sudo apt अपडेट, कभी भी हम लोग कोई भी लिनक्स में काम करते हैं तो इसको कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है जो हमारे रिसेंट के पैकेजेस होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। हमें क्या करना है, अपने यहाँ पर जाना है, इसको
पेस्ट कर देना। अभी ये होने में थोड़ा वेट लगाएगा। उसके बाद हम क्या करना है कि Node.js इंस्टॉल करना है अपने EC2 में। सो ये होने के बाद अब हम अपनी फाइल को क्लोन भी करेंगे। सो इस टाइप ऑफ रूम मिल जाता है, आप इसमें जो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसको होने के बाद हम लोग फिर इसमें अपना Node.js एंड अपना जो PM2 फिर सर्वर स्टार्ट करेंगे। फिर उसकी जो लिंक मिलेगी हम उसको अपने पोस्टमैन या किसी ब्राउज़र पे चला कर देख सकते हैं कि हमारा काम कर रही है नहीं कर रही है। अभी हमारा इंस्टेंस ऑन है। हाँ देखिए इंस्टेंस हमारा EC2 हमारा सक्सेसफुली रनिंग कर रहा है। यहाँ 3x3 चेक्स पास लेके आ रहा है ना। सो जो अब हमारा है क्या है 99। हाँ अब क्या हुआ, हमारा जो EC2 था उसमें जो जितने भी पैकेज थे सब लेटेस्ट अपडेट हो गए। अब हमें क्या करना है, अपना नोड इंस्टॉल करना है। ये मैंने कमांड लिखी, एग्जीक्यूट कर दी। इसके बाद हमसे पूछेगा कि हम क्या डिक्स यूज़ कर सकते हैं। हाँ यस। देन इसके बाद हमें क्या करना है, गिट क्लोन करना है अपनी उस रिपोजिटरी को। सो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस रिपोजिटरी पे, इसके कोड को कॉपी कर लेंगे, वापस जाएंगे हम लोग अपने उस पर। अभी प्रोसेस हो रही है। इसको क्लोन करने के बाद हम फिर अपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अपना सर्वर रन करेंगे, उसके बाद चेकआउट करेंगे। अभी बहुत सारी दिक्कतें इसमें आएंगी क्योंकि अभी ना हम लोगों ने इसमें TCP अपना पोर्ट ज्वाइन किया, जो हमारा सर्वर लोकल उस पर चलता है उसका एक कमरा नंबर होता है। तो हमें कमरा नंबर बताना पड़ेगा EC2 को कि हमारे इस कमरे में ये सर्वर चल रहा है, उसका एड्रेस ये है। सो अभी हमने वो भी नहीं किया, अभी तो कुछ भी नहीं है। 38 39 40 सो हम लोगों ने एक सीरीज़ पूरी स्टार्ट की है कि इससे रिलेटेड जितने भी AWS में चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं या हम लोग आगे सीखेंगे, वो सब हम छोटे छोटे ट्यूटोरियल में सीखते हैं, जिससे क्या होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ऐसे हम लोग पढ़ने से ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं होती कि मानते कंप्यूटर सर्विस होती है पर कहाँ यूज़ होती है, कैसे हम लोग एसेस करेंगे, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो वाई इम्प्लीमेंटेड छोटे छोटे ट्यूटोरियल में उसको तोड़ के आपके सामने हम लोग ला रहे हैं। सो हमारा नोड इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि नोड हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो हम नोड लिखेंगे node-v, तो चेक करेंगे। सो अब हमारे पास आ रहा है नोड का V18 वर्जन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग अपनी रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे। अब ये रिपोजिटरी हमारे EC2 पे सेव हो गई है। सो हम लोग चेक करेंगे ls करके। ls कमांड हम लोग यूज़ करते हैं कि हमारी कौन सी फाइल्स हैं, cd करके AWS में आ जाएंगे। इसमें आने के बाद हम चेक करेंगे ls। तो देखिए इसमें सारी हमारे नोड मॉड्यूल्स पैकेज log.json, package.json एंड server.json कॉपी हो गए। सो हमें क्या करना है, npm.i। कभी भी हम लोग कोई भी अगर रिपोजिटरी करते हैं, अगर कोई अगर सर्वर चलाना होता है तो हम सारी उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। तो npm.i करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे सारी डिपेंडेंसीज जो एक्सप्रेस सर्वर है और हमने जो अपने Axios यूज़ किए हैं वो सब इंस्टॉल हो जाएगा लाइब्रेरी। ये हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे एक पैकेज और डाउनलोड। ये होता है sudo npm install pm2। अब मान लीजिए कि अभी मेरा टर्मिनल बंद हो जाएगा। सो जो करंट में चल रहा है हमारा सर्वर, तो वो भी बंद हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि हमारा जब हम टर्मिनल बंद करें तभी हमारा सर्वर बंद हो जाए। इसको एक्टिव रखने के लिए एक पैकेज होता है PM2 करके, तो उसको हम इंस्टॉल करते हैं। वो हमारे सर्वर को मेंटेन रखता है ऐसे EC2 में। इसे करने के बाद हमें करना है PM2 start server.js। ये करने के बाद आपका सर्वर रनिंग हो गया। ये देखिए आपका सर्वर ऑनलाइन दिखा रहा है स्टेटस। अब हम इसको चेक करेंगे, हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। हम इसको पूरा चेक करने वाले हैं। सो हम गए अपने इंस्टेंस पर एंड इंस्टेंस पे जाके हमें सिक्योरिटी पे पहले जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद हमें अपना सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाना है। सिक्योरिटी ग्रुप्स में हमें अपना एक इनबाउंड रूल को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हम एक नया ऐड रूल करेंगे। उसमें कस्टम TCP होगा
एंड उस पर अपना पोर्ट नंबर होगा 3000 एंड आईपी हम और एनीवेयर दे सकते हैं किसी को भी एंड सेव द रूल्स। अब ये रूल सेव होने के बाद हम अपने चेक करेंगे कि लोकल होस्ट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप लोकल होस्ट 300 पर एग्जिट करेंगे, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि मेरा VS कोड में चल रहा है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे एंड अगेन रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी इंस्टेंस की आईपी चाहिए। आईपी कहाँ मिलेगी, हमें जाना है इंस्टेंस पर। इंस्टेंस पे जाकर हम मिलेंगे पब्लिक IP4 एड्रेस पर, ठीक है। पब्लिक IP4 एड्रेस पे जाकर हमें लोकल होस्ट की जगह पर अपने EC2 का IP4 का एड्रेस पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद हमें हिट करना है। हिट करने पे हमें क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम EC2। अब ये नॉट सिक्योर है, अभी हम लोग सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का लाइव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हम लोग स्लैश लगा के डेटा लिखेंगे, डेटा, सो हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हाँ हमें डेटा मिल रहा है। अब ये समझिए आपका जो सर्वर है आपका EC2 पे लॉन्च है, ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से रीजन में है, यूरोप में है मतलब। एंड अब इसको हम लोग चेक करेंगे पोस्टमैन में। सो पोस्टमैन में हमें रिक्वेस्ट चेक करनी है कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। अगर ब्राउज़र पे काम कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली काम करना चाहिए। हमें यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट बनाएंगे गेट, वहाँ पर डालेंगे एंड अपना एड्रेस डालेंगे, इसके बाद हम सेंड करेंगे। सो हमें डेटा मिल रहा है, 200 स्टेटस आ रहा है एंड हमारा यही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ खत्म हुआ। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप उसको और हम लोग को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।